अरे मैना। कौन है? हाँ भैया। अरे वो मैना को भेज दे बट। पर अभी तो स्नान गृह में है। अरे भेज दे भाई, जरूरी काम है। पर अभी तो नहा रही हैं। नहा रही है? बहुत जरूरी काम है, जाके कह दे। लेकिन अभी वो साबुन लगा रही हैं। तो 2 मिनट में साबुन सूख नहीं जाएगा, जाके भेज अंदर से। वैसे अभी वो शिकाकाई लगा रही हैं, उसके बाद शैम्पू, उसके बाद नहाना, शरीर पोंछना, उसके बाद मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, उसके बाद कपड़े पहने, उसके बाद बालों में फूल लगाना, उसके बाद आना। हाँ, तब तक क्या मैं यहाँ झक मारूं? क्यों? मैं जो हूँ स्वामी। अरे वाह, कितनी बार कहा ये स्वामी वामी मत कहा कर। क्यों? भाई साहब तो आपको स्वामी ही कहती हैं। भाई साहब की बात दूसरी, तेरी दूसरी। क्यों? मुझ में आँख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, बोलो ना। अरे क्या भैया, नहीं है? मैं तो क्या, यहाँ पर बैठा कोई भी नहीं बता सकता कि तेरे में क्या कमी है। ऐसा अच्छा गुस्सा मत हो, देख भाई मेरे में ही कमी है, ठीक है? तेरे में सब कुछ। अब जा मैनावती को भेज दे, जा। स्वामी अरे तो ऐसे लोगों का भगवान जन्म क्यों देते, मुझे समझ नहीं आया आज तक। अरे मैना आ जाओ, नहीं तो कोतवाल अभी आ जाएगा। मैना भाई, ओ मैना भाई। हाँ हाँ, जा जा जा, नहा रही है, साबुन लगा दे। तो आप यही हैं? मैंने तो सोचा था जब आप नहीं होंगे तभी आऊंगा। ठीक है, जब मैं ना रहा करूँ तब आया कर। ऐसी बात नहीं है, वो कोतवाल साहब आ रहे थे ना, तो सोचा मैनावती को होशियार कर दें। अरे तेरा होशियार करना, इधर ही देख। हवालदार साहब, ये प्रधान जी का सर है ना, अच्छी तरह से हम दोनों के पीछे पड़ गया है। सर पे बैठा है ना, तू उसकी चिंता मत कर। मैंने भी अपनी सर पे ना शुद्ध ब्राह्मी आंवला का तेल लगाया है। जैसे ही वो सर पे बैठेगा फिसल के गिरेगा वो। कैसे? वो ऐसे कि मैंने मैनावती नाम का झांसा उसके आगे डाल दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मछली फांसे को ही निकल गया है। हैं? फांसे को कैसे निकल जाएगी? रस्सी तो मेरे ही हाथ में है ना बेटा। अरे छोड़ो भी, मछली खेलती रहेगी फांसे के साथ और तुम रस्सी पकड़े किनारे ही बैठे रहोगे। बस बस बस, इसी बात की तो चिंता है मुझे। देखो क्या है कि कोतवाल ने सब कुछ दे दिया, राजा की अंगूठी, राजमुद्रा सब ला कर दे दिया, लेकिन कोतवाल राजा को पता ही नहीं चल रहा है कि उसके घर चोरी हो रही है। तो फिर क्या करें? अरे मैं वही तो सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हो जाए जिससे राजा को पता चल जाए। बस इसी सोच में पड़ा हूँ मैं। कुछ तुम तो बस सोचते ही रहो। आज 1 महीना हो गया, वो कोतवाल रोज आता और गाने सुनकर चला जाता। कभी कभी तो ज्यादा ही प्यार दिखाने लगता है। आज तो मरमुए ने मेरा हाथी पकड़ लिया था। क्या कहा? पकड़ लिया? माय गॉड, मेरे पकड़ने से पहले तुम्हारे हाथ में देने के लिए। ये तब कहेगा कल। हाँ बताओ। कोतवाल ने राजा के इतने सारे गहने चोरी करवा दिए और राजा को इसकी खबर भी नहीं। राजा क्या सो रहा है? देखो मैनावती, क्या है कि 5 रुपए का पेन गुम हो जाने पर जो 13 दिन तक न सो पाए, वो होता है आइडियल मिडिल क्लास मैन। जो किसी और की चिंता किए बिना सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरता, वो होता है पक्का बनिया। जो एक बार चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार चुनाव आने तक अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाता है, वो होता है सच्चा नेता। और अपने राजमहल का सब कुछ चोरी हो जाने के बावजूद भी जिसे पता नहीं चलता है, वो होता है गुणी राजा। तो ऐसे है अपने गुणी राजा। तो ऐसे गुणवान राजा को चोरी की खबर कब होगी? अरे मैं तो वही परेशान हूँ कि कोतवाल से किसी ऐसी बड़ी चीज की चोरी करवा दी जाए जिससे उसे फट से पता चल जाए। सोचो सोचो क्या सोचो सोचो। हाँ, क्या ऐसा करते हैं, राजा का पैजामा चोरी करवा देते हैं। तू थोड़ा सा पागल है क्या? वो राजा है, उसके पास हजारों पैजामे हैं, ये भी तो उसी का है ना। चल कुछ और सोच। कुछ और सोचो। सोच पाया क्या कुछ? नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूँ उसका बिस्तर चोरी करवा देते हैं। बिस्तर? हाँ। अजीब वाह। अरे एक बिस्तर चोरी होगा ना तो नौकर दूसरा बिस्तर लाके बिछा देगा, राजा को तो उसका पता भी नहीं चलेगा। कुछ और सोचो। सोचो सोचो। हाँ, क्या? ऐसा करते हैं, राजा की मच्छरदानी चोरी करवा देते हैं। मच्छरदानी चोरी कर। हाँ, जब राजा को मच्छर ऐसे काटेंगे ना, अरे तब उसे पता चलेगा। तुम दोनों बेवकूफ हो। मच्छर भला राजमहल में कैसे जा सकता है? वो तो समाजवादी जीव होता है ना। एक बार को समाजवादी आदमी पूंजीवादी बन सकता है,
लेकिन ये मच्छर महल में कतई नहीं जा सकते। जहाँ गरीबी वहाँ मच्छर। अरे अब मच्छर तो झोपड़पट्टी के मेंबर होते हैं, कुछ और सोचो। हाँ, क्या? ऐसा करते हैं, राजा का पलंग चोरी करवा देते हैं। पलंग चोरी करा देते हैं। पलंग कैसे चोरी? पलंग वाह, क्या तो दिमाग पाया है। राजा का पलंग, जब राजा को जमीन पर सोना होगा तब उसे पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है। अब साला कोतवाल मरा। वाह, क्या तो दिमाग पाया है मैं ना। वाह, इसे कहते हैं भाभी का दिमाग। हाँ, इसे कहते हैं भाभी का दिमाग। इसे कहते हैं बीवी। क्या बीवी? अब जो मुंह में बक देता है। नहीं, जाने दो, मेरी ही जबान थोड़ी फिसल गई थी। एक काम करना, जब कोतवाल आए ना तो जिद कर बैठना। कर बैठूं। हाँ तो और पलंग ही मांगना। पलंग ही मांगू। राजा का छपरी पलंग मांगना। छपरी पलंग ही मांगू। बेधड़क मांगना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं डरूंगी। हाँ, क्योंकि दरबार में सब लोग डरते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं डरता। मैं भी। हाँ, तू भी नहीं डरता। क्या हुआ? हाँ? तुम दोनों डर गए? आप मेरे पीछे छुप जाओ। हलिया 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 हलिया। तुम क्यों परेड कर रही हो? मुझे लगा आपने भी मुझे ऑर्डर दिया। नहीं, बाहर ऑर्डर देना और भीतर ऑर्डर लेना। तुम्हारा ऑर्डर सुनने के लिए तो आता हूँ मैं यहाँ। तुम्हें तो बस बातें बनाना आता है। क्यों? कैसी रूठी पे लग रही हो? खूब जानती हूँ तुम्हारा प्यार। अरे आखिर हुआ क्या? इतने दिनों से यहाँ आ रहे हो, एक चीज नहीं है मेरे घर में। कभी देखा तुमने? क्या नहीं है? मैंने हर कमरे में तो देख लिया, सब चीज है। केवल मेरी कमी थी तो मैं आ गया। एक भी और चीज की कमी है। क्या? मेरे घर में पलंग नहीं है। मांगा अभी तो पलंग मांगा। अरे कल कारपेंटर से कह के 1 दर्जन पलंग बनवा दूंगा। कारपेंटरों से ही बनवाना होता तो क्या मैं खुद नहीं बनवा लेती? हाँ? मुझे सिर्फ पलंग नहीं चाहिए, छपरी पलंग चाहिए, वो भी राजा का। क्या? राजा का छपरी पलंग? अरे राजा का छपरी पलंग मत मांगना, उनका मकान आसान नहीं है, उनका पलंग लाना। वो सब मैं नहीं जानती। राजा का ही छपरी पलंग चाहिए। मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर। अरे ऐसे मत कहो। आज तुम राजा का छपरी पलंग मांग रही हो, कल तुम राजा को मांग बैठोगी। मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ। लेकिन हो क्या? तो देखो, मुझे राजा का ही छपरी पलंग चाहिए। और हाँ, इस काम के लिए तो हवलदार। अरे राजा का छपरी पलंग लाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे उन सब चीजों से मतलब नहीं है, मुझे राजा का ही पलंग चाहिए। इस काम के लिए तो हवलदार जैसा ताकतवर आदमी चाहिए। अगर तुमसे नहीं होता तो कह दो, मैं किसी और से कह। अरे नहीं, रुको रुको। हवलदार, ओ हवलदार। जी जनाब। अबे मैना रूठ गई। तो मैं क्या करूँ? अरे हट कर बैठी। तो मैं क्या करूँ? अरे कहती है मुझे राजा का छपरी पलंग चाहिए। तो लाकर दे दो ना। कैसे ला के दे दूं छपरी पलंग? अरे जब प्यार किया है तो हट तो पूरा करना पड़ेगा ना। कहते हैं कि हट के बिना औरत नहीं और लट के बिना गंवार नहीं। क्या? अरे मतलब आपको दे दीजिए राजा का छपरी पलंग। अच्छा ये बताओ, महाराज कहाँ है? शिकार करने गए। अच्छा, कब तक लौटेंगे? वो तो जानवरों पर निर्भर करता है। अरे फिर भी। मतलब जानवरों ने अगर छोड़ दिया तो 7-8 दिन में आ जाएंगे वो। अच्छा, और ये बताओ कि महारानी कहाँ है? वो तो मैके गई। अच्छा, क्यों? प्रिंस होने वाला है। अच्छा, बछड़ा होने वाला। आपकी भाषा में। ऐसा? हाँ। जा तू जल्दी से महल चला जा हम्म। और जाके छपरी पलंग ले आ। अच्छा, मैं जाता हूँ महल में और छपरी पलंग चोरी करके लाता हूँ, और अगर पकड़ा जाऊँ तो अकेले सूली पे चढ़ जाऊँ ना। अरे बेवकूफ, मैं तुझसे कह रहा हूँ। हाँ। तू दूसरे से कहना, दूसरा तीसरे से। तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, पांचवा जिंदाबाद। जा जल्दी से काम कर, जा नौकरी करेगा। 10 मिनट। क्या हुआ तुम्हारे पलंग का? हवलदार को भेजा है पलंग लाने के लिए, समझी? पलंग आता होगा। ठीक है। और सुनो, जब तुम्हारा पलंग आ जाएगा तो तुमको भी मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। अब आपकी क्या इच्छा है? वो मेरी इच्छा। अब कैसे बताएं? अरे बता भी दीजिए। वो बात अब कैसे बताएं? अरे बता भी दीजिए। अब कह नहीं
तुमसे शादी करने की। क्या शादी इतनी जल्दी? तो क्या मेरे बूढ़े होने के बाद शादी करोगी? अच्छा ठीक है थोड़ा धीरज रखो। ठीक है। सुनो, जब तक तुम्हारा छपरी पलंग नहीं आता है तब तक तुम मुझे गा के सुनाओ, नाच के दिखाओ। हमेशा मैं आपको नाच के दिखाती हूँ, आज आप नाच के दिखाइए। मैं और नाच के दिखाऊं? हाँ। खैर, आओ बैठ। क्या गाऊं और क्या नाचूं? हाँ, नाच हम रहे हो, तुम क्यों हाँप रहा? ये प्लस माइनस का रिश्ता ही ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, पलंग लाया? पलंग तो लाया हूँ। आपको क्या लगता है मैं वैसे ही हाँप रहा हूँ? पलंग तो ऑर्डर पे ऑर्डर पास करने पर आ ही गया, लेकिन वो साला अंदर नहीं आ रहा, इसलिए हाँप रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये पहले तो नहीं सोचा ना, हो गई ना झंझट। वो हमारे आपके जैसे पलंग, जैसे वो 3x6 का पलंग थोड़ी है। अरे राजा का छपरी पलंग है भैया, उसका एक एक पाया हाथी के पांव जैसा, अंदर नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब पलंग बहुत बड़ा है। बहुत। ऐसा करो, उसको काट के अंदर ले आओ। ठीक है। 1 मिनट, क्या है? मुझे लकड़ियाँ नहीं चाहिए, साबुत पलंग चाहिए। हाँ। अरे यार, तो और मुश्किल हो गई। ठीक है, दरवाजे की चौखटें काट के तक ले आओ। खबरदार, वो चौखट को हाथ भी लगाया तो। हाँ, चौखट घर की नाक होती है, कोई अपनी नाक कैसे छूने देगा? ये तो बड़ी दिक्कत कर दी तुमने यार। क्या करें? उस पलंग का क्या करना है, जल्दी बोलो। अच्छा, अरे उसी बारे में सोच विचार चल रही है। अरे जी, पाव फटने को नौबत आई, लोग जागने लगे हैं। हाँ, किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये दिक्कत है ना, पलंग कोई देख न ले। हाँ। तो उसे फटे पुराने कपड़ों से ढक दो। अच्छा, वो कुर्सी है ना जो एक चादर बिछाया और ढक गया। अरे राजा का छपरी पलंग है भैया, पूरा सर्कस का तंबू लगेगा। अच्छा, तो अच्छा हाँ, और पीछे एक बंगला है ना। हाँ। उस भूत बंगले की बात कर रहे हो? हाँ, तो और अच्छी बात है, भूतों के डर से वहाँ कोई आता जाता नहीं है। अरे कोई नहीं जाता, लेकिन हम भी कैसे जाएंगे? अरे तुमको भूतों से डर लगता है, उनसे मेरा नाम लेना, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ भैया जा, भूत इनसे ज्यादा डरावने थोड़ी होंगे। मतलब भूतों को आपका नाम बताना है ना। हाँ वही बता रहा। अब सुनो। हाँ बोलिए ना। उस बंगले में कल मेरी शादी होगी। क्या बात कर रहे हैं, चुड़ैलों से क्या? हाँ फिर? चुड़ैलों से नहीं, हाँ अपनी मैना रानी से। क्या हुआ? कह दो कि ये झूठ है। नहीं तो ये मैं नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दोगे? पर नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हाँ। आप जैसे इज्जतदार और बड़े घराने वाला आदमी, इतना रईस, मुझे नाचने गाने से कैसे नहीं, कैसे शादी कर सकता है? अभी तुम्हें कौन करेगा शादी? मेरे जैसा हल्का इंसान। अभी तुझसे ज्यादा हल्का मैं हूँ, पूछ लो किसी से। क्या बात है? हाँ? मैं शादी करूंगा। जाओ तुम शादी का सामान लेके आओ। सामान कैसा? सामान अरे कैसा? वही जो पिछले वाले के लिए लाया। मैयत वाला? मैयत? नहीं, वो शादी को मैयत कहता है, पागल है ना? जा जा जा। अच्छा, अब तू क्या करेगा? जा तू बैंड बाजा ले आ। बैंड बाजा तो बैंड बाजा तो नहीं है, वो लाओ क्या, भजन कीर्तन लाओ, भजन। अबे तेरे बाप की शादी में भजन हुए थे, मेरी शादी में भजन करा? अरे उनके टाइम पे ये सब था ही नहीं ना। अच्छा, तो ऐसा कर, तू ताशा ले आ। ताशा
बजेगा तो आपको भागना पड़ेगा। अरे हवलदार, मैं कब से देख रहा हूँ तुम दोनों ये इशारा क्या कर रहे हो? मैं बस पूछ रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा हाँ मैनावती जैसा नाच सकता हूँ कि नहीं। अरे क्यों नहीं नाच सकते? अगर प्रैक्टिस करोगे तो नाच लोगे। तो ठीक है, आपकी शादी के बाद मैं मैनावती के साथ प्रैक्टिस किया करूंगा। चलेगा ना? मुझे तो चलेगा। बस इधर आओ। शादी के बाद तुम प्रैक्टिस करोगे तो मैं कब करूंगा? आप रिटायरमेंट के बाद करना। जाओ चल तू अंदर। मैं देखता हूँ जब भी तू उसको देखती है तो मैं कुछ ना कुछ होने लगता है। कुछ होता है। अरे कुछ नहीं होता है। चलो शादी का सामान लाओ।